भगवान की भगवत तत्व प्राप्त गुरु की हम पर कृपा कैसे बरस रही है, आप थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें। उनकी कृपा असीम है, हमारी दृष्टि ससीम है, इसलिए हम कृपा को देख नहीं पाते। पहली कृपा का एक रूप कि भगवान ने ये नर्तन दिया, ये कृपा है। आप मानते हैं सब, ये कृपा है कि नर्तन दिया है। दूसरी बात, नर्तन दिया है तो भारत में दिया है, विदेश में नहीं दिया। अंग्रेज नहीं बनाया, हिंदुस्तानी बनाया। पुण्य भूमि भारत में हमको, और जन्म भी दिया तो कलयुग में दिया है ना। तो कलयुग की महिमा है। आपने पहले सुना होगा शायद कि सतयुग में भागवत का श्लोक है, कृते यद ध्यायतो विष्णु। कृतयुग माने सतयुग, कृते माने सतयुग में, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। माने कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान विष्णु का 12 साल तक ध्यान करने से जो होता था पुण्य, जो भी कहो लाभ, वो त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युग में 1 साल तक अगर कोई यज्ञ याग करता तो उसको मिल जाता था। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में खाली 1 महीना कोई विधिवत पूजा पाठ जप तप करे तो उसको वो पुण्य होता था जो सतयुग में 12 साल करने से होता था। अब ये कलयुग है, तो कलयुग में भागवत जी का श्लोक है ये। कलयुग में बोले खाली 1 दिन करे कोई जप तप ध्यान कीर्तन तो उसको वो पुण्य होता है जो सतयुग में 12 साल करने से होता था। तो पहली कृपा नर्तन दिया, भारत में दिया और कलयुग में दिया। एक कृपा है कि नहीं? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? राजी हैं? सब राजी हैं? ऐसा तो नहीं कोई नहीं मानते इस बात को? मानते हैं। अब दूसरी कृपा का दूसरा रूप कि भगवान ने हमको वैदिक संस्कृति में जन्म दिया। इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में या पारसी धर्म में वहाँ नहीं भेजा हमको सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में हमको जन्म दिया। हम वैदिक परंपरा में जन्मे, ये भगवान की कृपा है। और दूसरी बात, इस कृपा में सनातन धर्म में जन्म दिया तो हमको वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामचरितमानस ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं हमको पढ़ने के लिए। अब कोई पढ़े नहीं या उसके सत्संग नहीं सुने तो वो बात अलग है। यहाँ बापू जी के वचन जो सत्संग की पुस्तकों में हैं वो सब वेद, पुराण, भागवत, गीता, उपनिषद इन पर हैं, उसका सार है। ये कृपा है। ये कृपा भी आप मानते हैं कृपा है ये? अब कोई न सत्संग सुने, न सत्संग की पुस्तक पढ़े, नॉवेल पढ़े, कॉमिक्स पढ़े तो वो जाने। बेटे ने कहा बाप को, पिताजी कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? बाप ने कहा कि इतना भी नहीं जानता तू, ला रामायण लेके आ, मैं अभी पढ़ के दिखाता हूं। तो तीसरी कृपा भगवान की हम पर यह है कि बहुत भगवान ने हमको संसार से और शरीर से सदा वियोग दे रखा है। बचपन में जैसे हमारा चेहरा था ऐसा भी नहीं है। जैसे बड़े बूढ़ों के, जैसे कईयों के जवानी में भी बाल झड़ जाते हैं, कम होते जाते हैं,
तो जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं है। काले थे पहले, अभी सफ़ेद होते जा रहे हैं। फिर भले कितना भी रंग रोगन करे, कोई मेहंदी लगा दे, काला रंग लगा दे, कुछ भी करे, पर वैसा तो नहीं रहा ना कामकाज। देखो, ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप रंग मत करो, मेहंदी मत लगाओ, करो, मना नहीं है मेरी। किसी पर दबाव क्यों डालना कि ऐसा करो ऐसा न करो। तो ये कृपा है कि भगवान ने जग से हमको वियोग दिया है। ये बात आप मानते हैं? वियोग हो रहा है ना, बापूजी के सत्संग में हमने सुना है, बचपन का वियोग हो गया, बाल्यावस्था का। जिनकी बड़ी उम्र है, 60 साल से ऊपर उम्र है, और जवानी का वियोग हो गया। हाँ, तो जग सो सदा वियोग दियो, ये कृपा है, कृपा। भगवान ने शरीर में परिवर्तन रखकर कृपा कर दी कि किसी के शरीर में आसक्ति न हो कि एक दिन ऐसा नहीं रहेगा, ये फूल मुरझा जाएगा। फूल मुरझा जाए उसके पहले भगवान के गुरु के चरणों में चढ़ा दे, मुरझाने से पहले चढ़ा दे। तो ये एक कृपा है कि जगत से और शरीर से भगवान ने वियोग दिया है, वियोग। और फिर कृपा क्या की? चौथी के सत्संग की रुचि जागृत की। नर्तन दिया, भारत में दिया, वैदिक धर्म में दिया। तो भारत में तो कई मुसलमान भी जन्मे हैं, ईसाई भी जन्मे हैं, है ना, पर हमको वैदिक संस्कृति में जन्म दिया, ऐसे शास्त्र उपलब्ध कराए। अब चौथी कृपा की तीसरी, वो जग से वियोग दिया, शरीर से। चौथी कृपा ये कि सत्संग की रुचि जागृत कर दी। ये सत्संग की रुचि है, तभी तो आए ना दूर दूर से यहाँ पर। तो माँ सम्मति नहीं लेती, अपना मानतीत कर देती है। ऐसे ही कभी कोई ऐसा कर्म है और भविष्य में बड़े रूप में आने वाला है, तो भगवान सम्मति नहीं लेते कि अभी थोड़े में निपटा दूं, इसको दुख दूं कि न दूं। नहीं, दे दे, अपना है, दे दे, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होगा, राजी रहेगा, दे देते हैं। जैसे माँ सम्मति नहीं लेती, उसी प्रकार भगवान और गुरु भी सम्मति नहीं लेते। जैसे बापूजी कभी डांट देते हैं ना किसी को, है खबरदार, इधर नहीं आना, आगे उधर ही बैठ, ये बहन इधर कैसे आ गई आगे, ऐसा कभी गुरुजी कह दे, तो ऐसा मत सोचना कि हम तो बहुत दूर से आए थे और गुरुजी ने हमको डांट दिया और कहा पीछे जाके बैठो, हे प्रभु अब क्या होगा। नहीं नहीं, क्या होगा कि ये मन में सोचो कि जैसे माँ सम्मति नहीं लेती, अपना समझ के रगड़ के स्नान करा देती है, ऐसे ही बापू ने मुझे अपना जाना इसलिए अच्छी तरह डांट दिया कि खबरदार, इधर आए तो उधर ही बैठो। वाह गुरुदेव, आपने मुझे अपना मान लिया, आपकी कैसी कृपा है, वाह 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 वाह। ये कृपा देखें यहाँ, ये कृपा का एक रूप है, कृपा का 5वां रूप। गिनते जाना, अब मैं भूलूं तो बताना। 4 हो गए। कृपा का 5वां रूप है कि भगवान ने हमको सुमिरन करने के लिए नाम दिला दिया बापू से। नहीं तो मैं थोड़ी पहले घर पे था, कहां माला जपता था, नहीं जपता था, पता ही नहीं था कि माला से जप भी करना चाहिए, माला क्या होती यही पता नहीं था। गुरु आप में से कईयों को पता नहीं था पहले। ये तो बापूजी के चरणों में आए, सत्संग सुना, भगवान नाम की महिमा सुनी, हाँ तो लगा कि नहीं नहीं, तो कृपा थी जो भगवान ने ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचाया। और फिर कृपा कर दी कि सुमिरन को हरि नाम दियो, नाम दिला दिया गुरु से, भगवान नाम दिला दिया। ये कैसी कृपा है। और भागवत में लिखा है, यमराज यमदूतों को कहते हैं कि जिसने अपने मुख से भगवान का नाम जप किया है ना दूतों, उसके ऊपर तुम नजर मत डाला करो, वो तो भगवान के धाम में, ऊंचे लोकों में जाएंगे, अपने लोक में नहीं आएंगे। सुमिरन को हरि नाम दियो, नाम दे दिया और हमारी नाम जप में रुचि पैदा कर दी कि नहीं भाई जप करना चाहिए। पंचम कृपा करी मेरे दाता, सुमिरन को हरि नाम दियो।
जन्म मरण मिट जाए ऐसो, सब साधन को धाम दियो। सुमिरन को हरि नाम दियो, जन्म मरण मिट जाए, नाम जब से मिट जाता है। जन्म मरण मिट जाए ऐसो, सब साधन को धाम दियो। ये सब साधनों का धाम है कृपा। कृपा असीम है, हमारी सोच ससीम है। इसीलिए सोचते हैं अमुक हमारा कुटुंबी बीमार हो गया, कृपा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अरे बीमार हो गया ना, ये भी कृपा ही है। बोले कैसे बीमार हो गया, उसमें कृपा कैसी? अच्छे रे भाई, कोई हमारा ऐसा था कर्म, कोई प्रारब्ध, वो कट रहा है, एक कृपा है। अच्छा है, भविष्य उज्जवल हो रहा है, अभी से हिसाब पूरा हो रहा है, ये भी कृपा है। माने तो कृपा ही है। फिल्म वाले नहीं गाते मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। माने तो है ही है, और वास्तव में कृपा है। एक आदमी को कुछ खाया ना तो गले में अटक गया, श्वास नली में चला गया, बड़ी तकलीफ हुई, डॉक्टरों के पास ले जाया गया, उसको एक्सरे कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए भाई साहब, नहीं तो अभी एक्सरे में पता चला कि आपको कैंसर की शुरुआत हो गई है। तब उस आदमी को हुआ कि अच्छा हुआ एक टुकड़ा श्वास की नली में अटक गया, ये भी कृपा। पहले लग रहा था कि अरे अरे अटक गया, क्या हो गया, कैसे होगा अब ठीक, पर यह भी कृपा थी। पता तो चल गया कैंसर है, इलाज शुरू हो गया और वो आदमी ठीक हो गया, समय पे इलाज शुरू हो गया। ये भी कृपा है। उसका मतलब ये नहीं कि मजे से खाए पिए, बुखार आए बोले ये भी कृपा है, कोई बात नहीं, खाओ टैबलेट ले लो बुखार मिटाने की, खूब खाओ, नहीं। यथा योग्य युक्ताहार विहारस्य, भूखा मरने की भी जरूरत नहीं है और अति खाने की भी जरूरत नहीं है। सर्वसार उपनिषद है एक, सर्वसार उपनिषद। उस सर्वसार उपनिषद में अज्ञान के 5 कारण बताए। अज्ञान की 5 ग्रंथियां बताई। और उन 5 ग्रंथियों की बात कोई ठीक से जान ले। ग्रंथि गांठ, गांठ होती ना, रस्सी में गांठ पड़ जाए तो क्या होगा? रस्सी तो रहेगी, रस्सी तो है, गांठ पड़ गई, रस्सी खुद बंध गई है, अब वो रस्सी बांधने के काम नहीं आएगी, उसमें खुद गांठें पड़ी हुई। अब गांठ नाम है, पहचानी भी जाती कि ये गांठ पड़ गई है, ये ग्रंथि पड़ गई, दिखेगी भी, पहचानी भी जाएगी, उसका रूप भी होगा, नाम भी होगा, नाम गांठ होगा, रूप होगा उसका कैसे लगी हुई है, दिखेगी भी, परंतु उसका ठोस अस्तित्व नहीं है, खोली जा सकती है। इसमें शंका हो तो बोलना, खोली जा सकती है, दिख रही है, नाम भी है गांठ, पहचानी भी जाएगी, पर सुलझाई जा सकती है, यह बात पक्की है। ऐसे ही पुरुष स्त्रियां, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग अवस्था, ये भी ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं। दिखता है पुरुष, भाई, युवक, युवती, बहन, बुजुर्ग दिखते हैं, पर ये ग्रंथियां हैं, ग्रंथि सुलझाई जा सकती है।
नाम और रूप की ग्रंथि है, तो गुरु के नाम में और गुरु के रूप में प्रीति करें तो ग्रंथियां अपने आप सुलझती जाएगी। भागवत में वचन आता है, फिर विकार नहीं रहेगा। मेरे को विकार सताता है, मेरे को ये, मेरा मन चंचल है, नहीं, प्रश्न ही नहीं रहेगा। भागवत में आता है, आत्मा रामश्च मुनयोः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। आत्मरामी महापुरुष वो स्वयं निर्ग्रंथ हैं, उनमें कोई गांठ नहीं है, निर्ग्रंथ है। उरुक्रमे, वो हमारी ग्रंथि भी खोल सकते हैं। रस्सी की गांठ तब खोली जा सकेगी जब रस्सी खुद विरोध न करे। रस्सी सौंप दे खोलने वाले को तो वो खोल देगा। ऐसे ही हम जो उलझे हुए हैं इन ग्रंथियों में, उसको खोलने वाले को सौंप दें ताकि ये खुल जाए। ग्रंथियां, 5 ग्रंथियां हैं। सुलझाई जा सकती है, खोली जा सकती है। और भगवान चाहते भी हैं, तभी भगवान ने हमें ऐसी जगह पहुंचाया जहां ये 5 गांठें खुल जाए। और फिर उस रस्सी से जैसे यशोदा जी ने कृष्ण को बांध दिया, ऐसे फिर हो जाए, भगवानी बंधन में आ जाए। मतलब भगवत तत्व का बोध हो जाए, गांठ न रहे, ग्रंथि खुल जाए। तो 5वीं 6ठी कृपा है। मैं 5 ग्रंथियां बताऊं आपको बाद में, पहले एक कृपा की बात आ गई, बीच में वो आ गई। 6ठी कृपा है कि भगवान स्वयं भी इस धरती पर नर रूप लेकर के आते हैं कृपा करके, और स्वयं ऐसी लीला करते हैं। राम जी आए तो वशिष्ठ जी के चरणों में गए, मानो ईश्वर खुद प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं भी नर्तन लेकर आता हूं तो ऐसा करता हूं। कृष्ण रूप लेकर आए तो भी गुरु चरणों में बैठे। तो ऐसा भगवान ने खुद मनुष्य का रूप लेकर, माता के गर्भ से जन्म लेकर, गुरु के चरणों में जाकर सेवा साधना करके शिक्षा दी है कि देखो, मुझे अपनी भगवत्ता का पूरा ज्ञान होते हुए भी मैं ऐसा जीवन जीता हूं। तो हम क्यों समस्याओं को याद करते रहे, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, बहुत छोटी बात, उसको याद ही मत करो, याद दुखहारी को करें तो अपने आप मुसीबत को मुसीबत होती जाएगी। तराजू उठाकर आप कुछ वस्तु तोलो, कुछ वजन करो, तो जिस तरफ वजन ज्यादा होगा ना, पलड़ा उधर की ओर झुक जाएगा। ऐसे ही हम जिसको महत्व देंगे हमारा मन उधर लग जाएगा। समस्या को महत्व दिया तो समस्या और बढ़ जाएगी, पर भगवान को, नाम को, गुरु को, ज्ञान को महत्व दिया तो आनंद आ जाएगा। तो उधर दें। लोगों में समझ है पर उसी में लगी हुई है। लड़के ने अपनी मां को कहा, मां मैं तेरे लिए कितना कीमती हूं? बोले बेटा तू तो लाखों से कीमती है, करोड़ों से कीमती, तू मेरा बेटा है, एक का एक बेटा है। लाखों करोड़ों क्या होते हैं तेरे आगे, बेटा तू इतना कीमती है। तो मां मैं लाखों करोड़ों का हूं ना? बोले हाँ। तो एक काम करना, 100 रुपया दे देना, मेरे को आइसक्रीम खाने जाना है। करोड़ों थोड़ी मांग रहा हूं मैं, 100 ही मांग रहा हूं, उसमें से मैं आइसक्रीम खा के आता हूं। समझ तो है पर कहां कैसे अपनी समझ से अपना ही घात करने में लगे हैं। कृपा है। 6ठी कृपा है कि सदगुरु का हमको दर्शन दिलाते हैं। सदगुरु सम नहीं कोई जगत में, गुरु भक्ति, गुरु तो दिलाए,
भगवान ने, पर गुरु के प्रति भक्ति भी दे दी। नहीं तो कोई ऐसे भी होते हैं, गुरु तो मिले सच्चे, पर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति आस्था नहीं है, इसलिए उनकी अवस्था डगमगाती रहती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवान ने गुरु तक पहुंचाया, कृपा की हम पर, और फिर कृपा करके गुरु भक्ति भी दी। गुरुदेव के लिए भक्ति है मन में, तभी आप आते, नहीं तो नहीं आते। और मैं फिर से कहूं, मैं शिविर में कहता रहता हूं साधकों से ये बात, तो कि कोई पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक कोई दुख है, कष्ट है, तो फिक्र न करें, जिक्र करें। वरदादा को फेरे फिर के वहाँ शांत बैठें, रात को, सुबह, जल्दी, जब भी बैठें उधर जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, गहरा श्वास लेकर रोकें कि अमुक कष्ट है, समस्या है, वो जरूर दूर होगी, जरूर नष्ट होगी। मैं न विकारों की खाई में गिरूंगा, न अहंकार के शिखर पे पहुंचूंगा। न विकार की खाई में, न अहंकार के शिखर पर, बस मैं तो गुरुदेव के चरणों में अपने को बिखेर दूंगा। बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है। मैं भी अपनी हस्ती को गुरु की आत्म मस्ती में मिटाऊंगा। ऐसा भी शुभ संकल्प करें। और कोई पारिवारिक, आर्थिक कुछ है तो वो संकल्प करें। कई साधकों ने मुझे बताया है कि उनके जीवन में पहले कैसी विपत्तियां, आपत्तियां थी, तो वो कैसे दूर हो गई। गुरु मंत्र की संपदा वो आपदा और विपदा को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए उस संपदा को यहां आए हैं तो और बढ़ाना चाहिए। इसमें मेहनत क्या है, इसमें घाटा क्या है, इसमें श्रम क्या है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, हमने, कई लोग बोलते हैं, हमने जिनको दिखाया वो बोलते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, बस। तो और बोलेंगे भी क्या वो लोग, उनके पास बोलने के लिए और है भी क्या, किसी ने कुछ कर दिया बस, और आप दुखी होते फिरो। इसलिए किसी के कहे में आओ ही मत। कृपा को देखें कि वाह वाह कैसी कृपा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये कृपा नहीं। गुरु के दर्शन कराए, ये कृपा नहीं। गुरु भक्ति दिल में पैदा की, ये कृपा नहीं। 8वीं कृपा ये है मेरे प्रभु ने की कि मुझे गुरु की दीक्षा मिली और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला, ये भी कृपा है। नहीं तो कथाएं सुनने को मिलती, राम कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो, कथाकारों से सुनते रहो कथा। पर एक ऐसी कृपा है कि गुरु की दीक्षा भी दिलाई और ब्रह्म ज्ञान भी दिलाया, ये कृपा है, कृपा। फिर उसके बाद ऐसी कृपा करी दीन दयाला, राग मन को नष्ट कियो। मन में जो राग छुपा हुआ था, जो जो जप करते गए, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ाते गए, राग नष्ट होता गया। राग नष्ट होता गया तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। लोग बोलते हैं मन की चंचलता कैसे मिटे। नहीं नहीं, राग कैसे मिटे, ग्रंथियां कैसे खुले। राग मिटेगा तो मन चंचल ही नहीं रहेगा। मन जाता है वस्तु व्यक्ति के उधर, तो राग है तभी उसकी याद आती है किसी वस्तु की, व्यक्ति की। राग है तभी, नहीं होगी गुरु में अनुराग पक्का होगा तो याद क्यों आएगी, किस लिए आएगी। अनुराग हो, उसके लिए गुरु भक्ति योग थोड़ा थोड़ा पाठ करना चाहिए, शांत बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा आप में अनुराग बढ़े, बस मेरा वस्तु व्यक्ति का राग कम होता जाए, बस
ऐसी प्रार्थना करें तो लाभ होता है। फिर कृपा की भगवान ने हम पर कि भोगों से वैराग्य भी दिया है। तभी तो बोलते हैं ना, मेरा मन चंचल है, चंचलता कैसे मिटे। ये वैराग्य है भीतर में। है तभी ऐसा मन में भाव आता, नहीं तो आता ही नहीं। कई लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं, आता है उनको विचार। आपने देखा होगा, फिल्म देखने के लिए टाइम है उनके पास, घूमने फिरने और शादी पार्टी में जाने के लिए टाइम है, पर सत्संग में आने के लिए बोलते नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे। तो एक कृपा है हम पर विशेष भगवान की कि संसार के भोगों से वैराग्य दिया, गुरु के चरणों में अनुराग दिया। एक कृपा है। तो इतनी कृपा उनकी बरस रही है, तो फिर हम काहे घबराएं कोई छोटी मोटी समस्या देखकर। जरा सोचो। फिर भगवान की, गुरु की कृपा हम पर यह है कि भगवान ने कृपा करके हमारे भीतर से मृत्यु का भय हर लिया। मौत का भय भक्तों में नहीं होता। हरि हरि कर रहे हैं तो शरीर की मृत्यु भी हो गई तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। मृत्यु का भय भक्त को नहीं होता है, क्योंकि भक्त अपने को देहधारी नहीं मानता है। वो तो कछुआ होता है ना, कछुआ देखा है ना आपने? कछुआ देखा नहीं होता तो उसका चित्र तो देखा होगा। मैंने रूबरू देखा है। कछुआ क्या? कछुआ अपने पांचों अंग और छठी पूंछ, 2 हाथ 2 पैर और मुंह और पूंछ वो अंदर समेट लेता है। डर लगता है ना जब उसको, कछुए को, तो वो हाथ पैर मुंह और पूंछ अंदर संकोच लेता है। ऐसा लगे कि जैसे कोई पत्थर पड़ा है बस। तो जैसे कछुआ अपने देह में सिमट जाता है, ऐसे लोग देह भाव में सिमट गए हैं अंदर। तो गुरु को भी देहदारी मानते हैं और गुरु में दोष देखते हैं। तो कितना बड़ा भारी पाप है अपने गुरु में दोष दिखना। दिखे ही क्यों? अरे बोले दिखा मेरे को, अब उसका निवारण क्या, निराकरण क्या? नहीं नहीं, दिखा ही क्यों? क्यों दिखे? दिखे ही नहीं। दोष अपना दिखे और उसको दूर कर दे। अनंत कृपा है तेरी भगवन, तुमने हर पल साथ दियो। अनंत कृपा है कि हमें दमन की नीति पर नहीं चलाया। दमन का मार्ग नहीं, निरीक्षण का मार्ग। मेरे मन में विकार आता है, नहीं आना चाहिए, ये दमन का मार्ग है। अच्छा भाई, आया है, कोई बात नहीं, जैसे आया ऐसे जाएगा। तो दृष्टा बनने से लाभ होता है। निरीक्षण, देखा कि आया है तो जाएगा। तो ये कृपा है, ये कृपा से होता है। नहीं तो आदमी लड़ता रहेगा, मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, वासना नहीं आनी चाहिए, लड़ता रहेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, पर मुक्त नहीं हो पाएगा। अंधेरा लड़कर दूर नहीं कर सकते हैं, दिया जलाकर अंधेरा दूर कर सकते हैं। दिया जला दो बस, दिल में गुरु भक्ति का दीप जला दें बस हम, तो विकारों का अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। घबराने की जरूरत ही नहीं है। काहे घबराए, काहे चिंता करें। गुरुदेव इतना बोलते हैं, फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। फिर भी क्यों हम बापू के वचन को भूलकर फिक्र करते रहें। बेटा बीमार है इसलिए चिंता है, क्या करूं। एक महिला के बच्चे को खून की उल्टी होती थी, अब गरीब थी, इलाज करा नहीं सकती थी, फिर भी देखो जप करती थी, दीक्षा ली हुई थी। रात को सपने में गुरुदेव ने दर्शन दिया और कहा कि बेटी डर मत, जप करके पानी में देखा कर और वो पानी उसको पिलाया कर रोज। अब बेटा ठीक हो गया। उसके बाद कभी खून की उल्टी नहीं हुई। थोड़े दिन उसने किया, बेटे को जल में देखते हुए जप किया और पिला देती थी। नकारात्मक न सोचें, कृपा करके कभी भी। सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है।
महत्व किसको देते हैं हम, ये महत्वपूर्ण है। राम रावण का युद्ध हुआ, कई वानर मारे गए, तो राम जी ने क्या किया कि इंद्र को आदेश दिया कि इंद्र एक काम करो, तुम अमृत की वर्षा कर दो। तो इंद्र ने पूछा किस लिए प्रभु? राम जी ने कहा कि जो वानर युद्ध में मारे गए हैं ना, मेरे लिए लड़ रहे थे, तुम अमृत की वर्षा करो ताकि वो सब जीवित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा, और सभी वानर जीवित हो उठे। जो युद्ध करते करते मरे थे या जो कुछ कष्ट में थे वो ठीक हो गए। तो ये कथा संकेत देती है कि जैसे राम जी ने, वानर जो थे ना वो सद्गुणों के प्रतीक, रावण के राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक, तो राम जी ने वानरों को जीवन दान दिला दिया। माने राम जी ने संकेत दिया है कि अपने जीवन में से एक भी सद्गुण को नष्ट न होने दें, मरने न दें। सेवा करने का सद्गुण है अगर आप में, तो किसी ने आपसे झगड़ा किया या आपको अपमान कर दिया, तो आप ये सेवा का सद्गुण मरने न दें। बोले चलो वो ऐसा व्यवहार करता है तो अपन क्यों जाएं सेवा में, चलो उनको करने दो, अपन नहीं करते हैं। नहीं, आप और उत्साह से करो। राम जी ने शिक्षा दी है, एक भी सद्गुण को मरने मत दो, मिटने मत दो। सद्गुण सब जीवित रखें, छोटे से छोटा सद्गुण भी। ये संकेत है इस कथा के पीछे, सेवा का, साधना का, जप का, मौन का, अक्रोध का, ये सद्गुण जो भी हैं उन सभी को हम लोग साधक भाई बहनें जीवित रखें, जीवित बस। तो इससे क्या होगा कि बंधन नष्ट हो जाएगा। अपराधी एक होता है ना जो जेल में होते हैं, अपराधी गुनहगार लोग जेल में होते हैं, तो उनकी जेल बाहर है, दीवारें सलाखें वो बाहर है। परंतु अज्ञ आदमी जो गुरु से, गुरु भक्ति से वंचित है बिल्कुल, उसका जेल, उसका कारागृह बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर कुछ मान्यताएं, कुछ ऐसी अकड़ पकड़ है, इसके कारण उसको लगता है कि सुख बाहर है, तो और उधर जाता है बाहर, तो और दुख पाता है। बाहर सुख लगता है पर है नहीं। जैसे बापूजी सुनाते हैं वो विनोदी दृष्टांत कि एक बूढ़ी माई की सोने की सुई खो गई घर में, तो वो भागी घर से बाहर, रात का टाइम था, चौराहे पर म्यूनसिपैलिटी की लाइट जल रही थी, उसके नीचे बैठकर सुई खोजने लगी। तो आने जाने वाले लोगों ने कहा कि माताजी क्या खो गया? बोले सुई खो गई। तो कहाँ खोई थी? लाओ हम मदद करें। कहाँ गुम हुई थी? इस जगह कि उधर? उधर कहाँ खोई थी? वो बोली बेटा खोई तो घर में थी, पर वहाँ लाइट नहीं थी, इसलिए यहाँ आके ढूंढ रही हूँ। अब लाइट नहीं है, खोई वहाँ थी, तो यहाँ कैसे मिलेगी? वहाँ लाइट नहीं है, दिया जला दो, उजाला कर दो, थोड़ा सा उजाला करो, तो जहाँ चीज़ जो खोई है वहाँ मिल जाएगी। ऐसे ही गलती से सुख का स्रोत खोया है, उजाला करने से मिल जाएगा। पर लोग उजाला करने की नहीं सोचते, वो सुई और जगह खोजने गई, ऐसे और जगह खोजते हैं और दुख पाते हैं। चाहते हैं सुख, बीज बोए दुख के, तो दुख मिल गया। वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ऐसी कहावत है। इसलिए पाठ करना चाहिए। श्री आशा रामायण का पाठ अकेले में बैठकर भी करें, कभी सामूहिक आपके समितियों में, सेंटरों पर होता तो अच्छा है। मुझे एक भाई ने बताया, अभी एक मुसलमान ने ना चावल के दानों पर श्री आशा रामायण लिखी है। एक मुसलमान चावल के दाने पर 749 दाने, अखबार में आया था क्या? लाओ कटिंग लाओ, अखबार में छपा था कि एक मुस्लिम भक्त बापूजी का, उसने चावल के 749 दाने कुल, उन पर श्री आशा रामायण लिखी।
ये अखबार में छपा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है अखबार में, आशा रामायण की इबादत लिखी मुस्लिम युवक ने। उस दिन की कल्पना कर, बड़ा है लेख, मैं जो अंडरलाइन किया है वो पढ़ रहा हूँ। कलाकार उस दिन की कल्पना कर रोमांचित हो रहा है जब वह इस कलाकृति को संत आशाराम बापू को भेंट करेगा। $749 चावल के दाने लगे श्री आशा रामायण पूरी लिखने में। गुजरात में संत आशाराम बापू के आश्रम में जाकर उन्हें यह कलाकृति भेंट करने का कार्यक्रम वो बना रहे हैं। तो इसने तो लिखा, अच्छी बात है, उसको बहुत पुण्य हुआ होगा, लिखा अच्छी बात है, परंतु हम अपने हृदय पटल पर, याद तो सबको है, कंठस्थ सबको है, हृदयस्थ भी हो जाए और उसमें जैसा गुरुदेव ने अपने आचरण से उपदेश दिया है वैसा अगर हम सब करें तो कितना अच्छा होगा। तो अज्ञ व्यक्ति का कारागृह आंतरिक है। लगता है कि बाहर सुख है, पर केवल लगता ही है नहीं। जैसे सांप के मुंह में अमृत है नहीं, बबूल के पेड़ पर आम है नहीं, है ना, ऐसे ही सुख लगता है पर है नहीं। कामना भीतर होती है इसलिए बाहर सुख दिखता है, लगता है कि सुख है, भीतर कामना है। इसलिए आप कुत्ते के आगे ₹1,00,000 रख दो, पाला हुआ कुत्ता हो या बाजार में कहीं देखो, उसके आगे ₹1,000 रखो, लेके भाग जाएगा, देखेगा और पेशाब करके चला जाएगा। कामना होती है भीतर, इसलिए सुख दिखता है बाहर। जिसने इंद्रियों के द्वारा बाहर की यात्रा बंद कर दी, उसका वीर्य भी बाहर की यात्रा बंद करके ऊर्ध्वगामी होगा। नहीं तो कितनी ही जड़ी बूटियां खाए, फायदा नहीं होगा। इंद्रियों की यात्रा बहिर्गामी बंद हो जाए, अंतर्गामी हो जाए। ब्रह्मचर्य क्या है? बहुत सीमित अर्थ लगाया लोगों ने। ब्रह्म जैसी चर्या, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म जैसी चर्या क्या है? गीता का 5वां अध्याय पढ़िए, 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। निर्दोषता और सम, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जैसी चर्या, उसका नाम ब्रह्मचर्य। फिर उसकी यात्रा अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी होगी। सोना पड़ा है बाहर, कामना है भीतर के सोना है ले लूं, पर जिसके भीतर कामना न हो तो उसके लिए सोना क्या और मिट्टी क्या? समलोष्टा समकांचना। किसी पशु के आगे ₹1,00,000 पड़ा हो या कोई सुंदर युवती खड़ी हो तो उसको आकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसको पता ही नहीं है ना। परंतु कोई भक्त हो, सच्चा ज्ञानी महापुरुष हो कोई, तो उसके आगे भी रुपया हो और वो तो जानता भी है कि ये रुपया है, और सुंदर रूपवती कोई युवती हो, पर जानते हुए भी उसको आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि ग्रंथियां नहीं रही। भीतरी कारागृह की दीवारें टूट चुकी है। इसलिए सर्वसार उपनिषद, उपनिषद का नाम कितना प्यारा है, सर्वसार उपनिषद। और मैंने पहले भी शायद 1-2 बार कहीं सत्संग में ये निवेदन किया था कि बापू जी की वाणी सर्व भी है और बापू की वाणी सार भी है। ये मैंने पहले कहा 1-2 बार सत्संग में। गुरुदेव की वाणी सर्व भी है
माने सब कुछ आ जाता है। हमें कोई और ग्रंथ देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्व भी है और सार भी है। इसलिए सर्वसार उपनिषद भी मेरे को अच्छी लगती। सर्वसार उपनिषद, उसमें यह बात आती है कि अज्ञान की 5 ग्रंथियां हैं और उसमें पहली ग्रंथि बताई मन। मन पहली ग्रंथि है। समुद्र किनारे अगर आपने कभी देखा हो तो लहरें दिखती हैं, लहरें। लहरें सागर नहीं है, वो तो लहरें हैं। लहरों के बिना भी सागर हो सकता है। मोजा ना हो तो पण दरियो तो दरियो हो ही सके। दरियो छे ज, समुद्र है ही। लहरें दिखती हैं पर उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, दिखती है। ऐसे ही ये मन क्या है? संकल्पों विकल्पों का पुंज। ये न हो तो है ही नहीं। रस्सी में गांठ न हो तो बस फिर रस्सी बांधने के काम आएगी, नहीं तो खुद बंधी हुई है बेचारी, गांठें पड़ी हुई है तो क्या क्या काम आएगी। मैंने पहले कहा गांठ का अस्तित्व नहीं है, दिखती जरूर है पर ठोस अस्तित्व नहीं। बादल दिखते जरूर हैं पर उनका ठोस अस्तित्व नहीं होता है। अगर ठोस अस्तित्व हो बादलों का तो जहाज बादलों को चीरकर कैसे ऊपर चला जाता है? दिखते हैं पर है नहीं। मन पहली ग्रंथि है। तो जैसे गांठ सुलझाई जा सकती है उसी प्रकार मन के पार भी हुआ जा सकता है, अनुराग के द्वारा। भगवत स्वरूप बापूजी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो तो निर्ग्रंथा, वे निर्ग्रंथ हैं सद्गुरुदेव। हम उनकी भक्ति से, उनकी उपासना से, उनके सानिध्य से हम भी निर्ग्रंथ हो सकते हैं और वो चाहते भी हैं। वो चाहते हैं। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। तो पहली ग्रंथि, अज्ञान की पहली ग्रंथि मन है। ये जब तक बना हुआ है मन, तब तक दृश्य सब कुछ हो जाता है, दृष्टा खो जाता है। ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा, इसने ऐसा कहा, इसने ये कहा। ध्यान, गुरुचरणों का पूर्ण ध्यान, वो क्या है कि अमन, पूर्णतया। और कुछ प्रयोग जो हम लोग करते हैं, आज सुबह भी किए थे, कल भी करेंगे फिर, तो वो भी उसमें सहायक है। अमन, ये ग्रंथि हट जाए। अग्नि तो है पर धुआं हट जाए, सूर्य तो है पर बादल हट जाए, पानी तो है पर काई हट जाए, दर्पण तो है पर मैल हट जाए। पानी में रेत हो ना या मिट्टी का कुछ अंश हो तो उसको पड़ा रहने दें, अपने आप रेती नीचे बैठ जाएगी। हम भी थोड़ा रोज अभ्यास डालें। जैसे दही जमाना हो तो दूध में थोड़ा दही डाल के पड़ा रहने देते हैं, बार बार हिलाते नहीं, जमा के नहीं जमा, जमा के नहीं जमा। मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा गुरुचरणों में मन नहीं लगता, नहीं लगे रहें। हम लगे रहें, मन भी लग जाएगा। हम लगे रहें, क्यों नहीं लगेगा? हम जहाँ जाएंगे परछाई पीछे क्यों नहीं आएगी? बुलाना थोड़ी पड़ेगा, आ जा मेरे पीछे, मेरी परछाई तू आ जा। आती है कि नहीं आती देखूं, देखने की जरूरत ही नहीं, आएगी। हम लग जाएंगे तो मन भी लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा?
तो दृश्य में उलझ जाएगा, दृष्टा खो जाएगा। जब गुरु चरणों में लीन होगा तो दृश्य खो जाएगा, दृष्टा रह जाएगा। रास्ता एक ही हो पर दिशा बदल जाए तो मंजिल बदल जाती है। यहाँ से आप इधर को जाओ, चलते जाओ आगे, तो फिर आगे ही पहुँच जाओगे सूरत में, फिर वहाँ से जहाँ आगे भी, और उस रोड से इस तरफ आओ तो बापू जी के चरणों में आ गए। रास्ता एक ही है पर दिशा बदल दे, मंजिल बदल जाएगी। उधर जन्म मरण है और इधर मुक्ति है। लाभ ही लाभ है, घाटे का सौदा नहीं। सर्वसार, सर्वसार उपनिषद, सर्व भी और सार भी। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, नामदान लिया है, और नाम के प्रति, गुरु ने जो नाम दिया उसके प्रति दृढ़ आस्था है, तो उसकी अवस्था में सुधार आता है। दूसरी ग्रंथि है प्राण, मतलब जीवेषणा, जीने की इच्छा। क्षुद्र को मैं मानकर जीने की इच्छा। क्षुद्र है देहध्यास, उसमें उलझकर जैसे कछुआ अपने में सिमट गया, ऐसा देह में उलझ गए और बस जीने की इच्छा। या यूं कहो कि अपने प्राण जो मिले हैं उसको गंवाते जा रहे हैं। खर्च करते जा रहे हैं। पैसों से सब कुछ मिल सकता है, पर पैसों से आयु मिल सकती है क्या? अगर पैसों से आयु मिलती तो बड़े सेठ लोग जो हैं दुनिया में वो सब मरते ही नहीं। बड़े बड़े सेठ लोग मरते ही नहीं। मरने का टाइम आता तो देते, ला ये लाख रुपया ले जाओ, थोड़ी आयु खरीद के ले आओ। ये 5 लाख रुपया चेक ले जाओ और 5 साल आयु खरीद के ले आओ। धनी लोग मरते ही नहीं, पर वो भी मर जाते हैं बेचारे। हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है, मर जाते हैं। कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। तो प्राण अगर चाहे तो सुलझा सकते हैं। कैसे? जैसे बापूजी साधना बताते हैं श्वासोश्वास की, वो करें तो प्राणों के रहते हुए मुक्ति हो सकती है। सर्वसार तीसरी ग्रंथि है, तीसरी गांठ जो सुलझाई जा सकती है। और हम लोग चाहते हैं सुलझाना। जो हम चाहते हैं ना उसमें हमको आसानी भी हो सकती है काम करने में। और गुरुदेव भी चाहते हैं, दोनों तरफ से है। संसार की चीजों को हम चाहते हैं पर वो हम लोगों को नहीं चाहती हैं। दुनिया में जो भी लोग हैं पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को चाहते हैं, पर वो चीजें चाहने वाले को नहीं चाहती हैं। फिर भी आदमी श्रम करके वो चीजें पा लेता है। तो हम अपना कल्याण चाहते हैं और गुरुदेव भी हमारा कल्याण चाहते हैं, तो हमको उनका बल मिलेगा, उनका सहारा मिलेगा, तो जल्दी काम हो सकता है। हम सबका कल्याण जल्दी हो सकता है। वो भी चाहते हैं, चाहते तभी तो ये शिविर के लिए समय देते हैं। 3 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 2 दिन सत्संग, कहीं 1.5 दिन सत्संग। ये इसीलिए है, वो चाहते हैं।
और ऐसी युक्तियां बताते हैं गुरुदेव के व्यवहारिक जीवन में भी सफलताएं मिले। कल बताया था मैंने, एक आदमी रात को जैसा गुरुदेव बताते हैं ऐसा जप ध्यान करके सो गया, तो सपना देखा कि बापू कह रहे हैं जल्दी उठ, क्या सोया है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वो खड़ा हुआ, देखा खिड़की से एक सांप अंदर आने की तैयारी में था, नीचे ही घर था उसका, सांप अंदर आना, बड़ा लंबा सांप था, काला काला विषधर था। मैंने खिड़की बंद कर दी तो वो दूसरी दिशा में मुड़ गया, चला गया। कैसे रात को जो साधना गुरुदेव बताते हैं श्वासोश्वास को देखते गिनते हुए सो जाएं, तो सपने में भी गुरुदेव दिखे। यात्रा बाहर व्यवहारिक जीवन में जिसने ऊर्ध्वगामी शुरू कर दी ना, तो उसको सपने भी ऐसे दिखेंगे, ऐसी प्रेरणा मिलेगी। एक और साधक को ऐसे सपने में बापूजी ने कहा तुम्हारी होटल पे जो दूध आया ना सब फेंकवा दे, जहरीला दूध है, जेल में जाना पड़ेगा, जल्दी जाओ। तो देखा घड़ी में टाइम सुबह के 4:30 बजे, जल्दी नहा धो के वो होटल पहुंचे तो ग्राहक को चाय दे रहे थे नौकर, वो लेके ढोल दी चाय, और दूध को छाना तो बड़ी छिपकली निकली उसमें से। फिर उनको आंख में आंसू आ गए कि कैसा बापूजी ने मुझे रात को सपने में आकर कहा कि जल्दी उठ, होटल पे जा, दूध सारा फेंक दे, उसमें जहर है, नहीं तो वो कोई पीते और लोगों को कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, तो लोग तकलीफ होती, जेल में जाना पड़ता होटल वाले सेठ को। सपने में आकर भी संकेत किया, ये बिल्कुल सच्ची। वो आदमी को मैंने देखा, मैं जानता हूं उसको, अभी उनका शरीर नहीं है, बड़ी उम्र थी उनकी काफ़ी। मैं जब आश्रम में रहने आया था उन दिनों की बात है, सन 1983 की बात है। अभी उनका शरीर नहीं, पर उनकी होटल अभी भी है। तो तीसरी ग्रंथि है पुण्य। पुण्य भी ग्रंथि है। आश्चर्य है कैसे कैसे ये ग्रंथि है पुण्य भी। देखो, एक पुण्य होता है संसारिक और एक होता है भगवत संबंधी। संसारिक पुण्य में आदमी को होता है, देखो मैंने दान किया, मैंने लाख रुपया दान किया, मैंने 50,000 दान किया, मैंने 11,000 दान किया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ या करता हूँ, एकदम मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। ये हो गई ग्रंथि, मैंने ये किया, मैंने एकदम हर एकादशी बोले मैं निर्जला करता हूँ, पानी भी नहीं पीता। पी ले भैया, तू जान छोड़ हमारी। कई लोग रटते रहते हैं, मैंने खाया नहीं है सुबह से, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं। तो किसने चिट्ठी लिखी थी तू मत खा? मैंने खाया नहीं है, बोलते रहेंगे, गाते रहेंगे गीत, मैंने सुबह से खाया नहीं है, मैंने कल से नहीं खाया है, अच्छा है कल भी नहीं खाना, उपवास करो। निराहार रहना भी एक तपस्या है, खूब करो। पर देखो बहनें, सुहागन बहनों को, मैंने बुजुर्ग संतों से और बापूजी के मुख से भी सुना है, सुहागन बहनों को ज़्यादा उपवास नहीं करने चाहिए, पति की आयु कम होती है, मैंने ऐसा सुना है। अब सुहागन बहनें उपवास नहीं करना, मजे से खाना, पर पति को जरूर करवाना, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर देखना, बोलना नहीं उनको जाकर उपवास करो, अपने आप वो कभी उनको प्रेरणा मिल जाएगी। उपवास रोज भी नहीं करना है, यथा योग्य, पर्व है, एकादशी है आदि। तो पुण्य, सांसारिक पुण्य होता है, वो ग्रंथि है अज्ञान की तीसरी, और भगवत संबंधी पुण्य होता है। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं ना, ये भी पुण्य हो रहा है, पर ये भगवत संबंधी है, ये पुण्य नष्ट होने वाला नहीं है। दूसरा पुण्य नष्ट होने वाला होता है, आपको स्वर्ग ले जाएगा मरने के बाद। सांसारिक पुण्य जो करते रहते ना, उनको स्वर्ग मिल जाएगा, पर स्वर्ग में पुण्य का फल सुख भोगने के बाद फिर धक्का मार देंगे, दे धमाधम जा फिर तू संसार में।
जैसे होटल में जाओ, पैसे जमा कराए तो रहने देंगे उतने दिन, और पैसे नहीं दोगे तो रहने देंगे? दूसरे पैसे जमा नहीं कराओ, पहले के पूरे हो गए, जाओ भाई। ऐसे स्वर्ग में है, होटल जैसा सिस्टम, धक्का मार देंगे, पुण्य पूरा होते ही पधारो, जहाँ से आए थे वहाँ जाओ। फिर क्या पता किस योनि में जन्म मिले, कोई पता थोड़ी है। एक दादा थे, हर एकादशी निर्जला रखते थे। पर्व के दिनों में उपवास करते हैं। तो उनको रात को सपने में देवदूत आए और कहा कि अब आने वाली एकादशी को आपकी उम्र पूरी हो रही है, आपके लिए विमान आएगा स्वर्ग से और आपको ले जाएंगे स्वर्ग में। दादा खुश हो गए कि चलो स्वर्ग में जाएंगे। तो आसपास वाले लोगों को बताने लगे, मैं तो एकादशी को जाने वाला हूँ, स्वर्ग से विमान आएगा। कहानी है समझाने के लिए, विमान आएगा, विमान आएगा। तो एक आदमी ने कहा कि आप विमान में बैठोगे? बोले हाँ। तो बोले मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। दादा ने कहा ठीक है, मरते मरते भी भला करो भाई। ठीक है भले। दूसरे ने कहा मैं इसके पैर पकड़ लूँगा। तीसरे ने कहा मैं इसके पकड़ लूँगा। चौथे ने कहा मैं इसके पैर पकड़ लूँगा। एकादशी आई, दादा बैठे और वो रेल चली ऊपर। एक ने दूसरे के पैर पकड़े, दूसरे ने, आप समझ गए ना ऐसे। तो जो सबसे नीचे था ना, वो पेटू आदमी था, खाने का शौकीन। तो उसने ऊपर वाले को कहा, ऊपर पूछो खाना मिलेगा स्वर्ग में? तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, पूछो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। तो बात घूमते घूमते वो दादा तक पहुंची। दादा ने कहा हाँ हाँ मिलेगा, 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 मिलेगा। नीचे वाले तक बात आई, मिलेगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खाने में क्या मिलेगा? लड्डू मिलेंगे? खाने में लड्डू मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे? खाने में लड्डू मिलेंगे? बात घूमती घूमती दादा तक गई। दादा ने दूत को पूछा, लड्डू मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, 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 मिलेंगे। तो कैसे लड्डू होंगे? कैसे कैसे लड्डू होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे लड्डू होंगे? दूत का भेजा खराब हुआ कि आदमी है क्या है। दूत बोला विमान में बैठे बैठे, इतने बड़े होंगे? बड़े। स्वर्ग के लड्डू मृत्यु लोक के थोड़ी हैं, इतने बड़े होंगे। तो जिसने दादा के पैर पकड़े थे वो बोला इतने। दादा के पकड़े थे ना, वो एक्शन करने गया, इतने बड़े, धड़ाक तुम नीचे। तब से वो अभी तक नीचे ही है। सब अभी तक देख रहे हैं ऊपर। दादा दादा, ये मेंढक देखते हैं ना, मेंढक ऊपर किए हुए, आप मेंढक देखना ऊपर ही देख रहा है। वो कह रहा है दादा दादा दादा। खाने पीने में उलझा तो हीन योनियां मिलेगी। देखो भाई, भोग चाहता है तो भोग योनि मिलेगी, और भोग नहीं चाहता, गुरु भक्ति योग चाहता है तो ईश्वर से योग एकता का अनुभव हो जाएगा। तो तीसरी ग्रंथि है पुण्य। सांसारिक पुण्य ग्रंथि है, पर ये जो हम बैठे हैं यहाँ, कोई कल से आए हैं, कोई परसों के भी आए हैं, कोई आज आए हैं, कोई अब भी आए हैं, बैठे हैं बापूजी के इंतजार में कि गुरुदेव अब आएंगे, अब आएंगे। तो ये भगवत संबंधी पुण्य है। सांसारिक पुण्य फल देकर नष्ट होता है, भगवत संबंधी पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। फल देता है, योग्यता बढ़ाएगा, साधना बढ़ाएगा, अंतर्मुखीपना बढ़ाएगा, विकारों को घटाएगा, उपासना को बढ़ाएगा, हृदय कमल खिलाएगा, ऊपर के केंद्रों की यात्रा कराएगा। ये भगवत संबंधी पुण्य।